हेलो, वेलकम है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वनडे ग्राफ। वनडे ग्राफ का ये चित्र आपको दिख रहा होगा। ये चित्र बहुत ही विस्तार से बताएंगे आपको। वनडे ग्राफ क्लास 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, और इसका एक हिंदी नामकरण होता है जिसे हमने देखा होगा जनरेटर। तो जनरेटर का ही ये भाग होता है और इसकी आती है इस तरीके से क्वेश्चंस आता है कि वनडे ग्राफ का नामांकित चित्रण कीजिए और उसकी रचना और कार्यविधि लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। पूरी डिटेल के साथ में मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना है। बहुत ही मस्त टॉपिक है और मैंने अनसॉल्व्ड पेपर हल कराना प्रारंभ कर दिया है। इसमें से मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक छांट लेता हूं और उसका ही मैं यहाँ पे कराता हूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं और वनडे ग्राफ आपको समझाते हैं। देखिए, वनडे ग्राफ का ये कुछ इस प्रकार से चित्र होता है, यानी ये जनरेटर का ही कुछ भाग होता है। ये इस तरीके से बनाया जाता है। पहले नंबर में आपको करना क्या है, चित्र याद रखना है और चित्र पर ही रचना करनी है और चित्र की ही कार्यविधि लिखनी है कि इसमें ये क्या कार्य हो रहा है। देखिए, इस तरीके से आपको चित्र बनाना है और इसमें यहाँ पर इसको नाम दे देना है ए और बी, यानी कि पहले ये इस तरीके का आधा चित्र है। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए यहाँ से ये इतना ही अभी चित्र है। ठीक है, ये इतना चित्र आया हुआ है। ऊपर से एक ये गोला लगा होता है जो कि एक सिरा इसका ए से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा बी से जुड़ा होता है। और ये जो गोला होता है, इस गोले का नाम दे देते हैं यस। और इसके ऊपर में क्या होते हैं, धन आवेश, यानी धन। ये तो पता ही होगा, ये होता है धन और माइनस को ऋण कहते हैं। तो ये धन आवेश गोले की सतह पर ऊपरी भाग पर ये स्थित रहते हैं। और ये यहाँ पे लगा हुआ है संधारित्र। ठीक है, ये C2 संधारित्र लगा हुआ है और यहाँ पे लगा होता है C1 संधारित्र। ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी भी लगी होती है संधारित्र के जस्ट उच्च विभव की बैटरी। ये बैटरी लगी होती है और ये जो पाइप आई हुई है ये साइलेन की बेल्ट होती है। और इसका एक सिरा P हम मान लेते हैं और दूसरा सिरा Q मान लेते हैं। इसमें से ये इतनी बेल्ट चढ़ी होती है। ये जो चढ़ी हुई है, ये बेल्ट चढ़ी होती है नायलॉन की बेल्ट। ये यहाँ से यहाँ तक बेल्ट चढ़ी होती है और इसके यहाँ इस सिरे पर क्या लगा होता है, मोटर लगा होता है। और ये जो पूरी घुमनी होती है, ये घूमती रहती है। तो इस तरीके से इसकी सेम तरीके से यहाँ पर रचना करनी है और एक एक पॉइंट आपको देखना है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें धातु का एक चालक गोला होता है यस, यानी धातु का मतलब धातु तभी होंगे जब उस पर धनावेश एकत्रित होंगे। यानी ये जो धातु का कोई प्रकार का ये गोला है, स्तंभों से सदा जुड़ा होता है। ये अभी तो स्तंभ है, ठीक है, और यहाँ से गोला जोड़ दिया जाता है तभी ये स्तंभों से गोला जुड़ा होता है। इसमें नायलॉन की बेल्ट, बिना सिरे की बेल्ट घिरनी P के ऊपर चढ़ी होती है। ये घिरनी है, ठीक है, और इस पर एक नायलॉन की बेल्ट चढ़ी रहती है जो कि मैंने लिख दिया है, चढ़ी होती है। घिरनी Q को मोटर की सहायता से चलाई जा सकती है। ये जो घिरनी होती है, यहाँ पे मोटर की सहायता से इसको चलाते हैं तो पूरी चल जाती है। इसके बाद इतना लिख दिया, चलाई जा सकती है। इसके बाद में इसमें दो कंघे होते हैं, यानी कंघा C1 और C2, यानी संधारित्र की बात कर रहा है। जैसे कि ये लगा हुआ है C1 और ये लगा C2, तो ये दो कंघे हो गए। C1 कंघा उच्च विभव की बैटरी से जुड़ा होता है। ये जो कि आप देख रहे हो उच्च विभव की बैटरी से जुड़ा हुआ है। और C2 कंघा गोले यस से जुड़ा होता है। C2 कंघा क्या हुआ, ये जो है ये C2, ठीक है, ये C2 कंघा क्या है, गोला यस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो लिखा है वही मैंने यहाँ पे लिखा, जो चित्र बताया है वही लिखा हुआ है। इतना इसमें हो गया। एक्स्ट्रा तो कोई काम नहीं है,
तो इसकी ये क्या हो गई, ये हो गई रचना, ये इस चित्र की रचना हो गई। अब ये कार्य क्या करता है उस पर इसकी कार्यविधि लिखनी होती है, ठीक है, तभी आपको नंबर मिलते हैं। ये 6 नंबर में शायद आता है, शायद मैंने नंबर देखा नहीं। जैसे कि जो ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चंस आता है रचना विधि करके और उसका सब कुछ लिखना, उतने ही नंबर में ये आता है। तो इसका कार्यविधि देख लेते हैं। कंघा C2 को जब उच्च विभव की बैटरी से जोड़ते हैं, ये तो बिल्कुल जनरेटर वाला ही पूरा टॉपिक है, तो इसमें कुछ नया तो है नहीं, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसमें सब समझना होता है। कंघा C2 को जब उच्च विभव की बैटरी से जोड़ते हैं तो धन आवेश नुकीले सिर पर पहुंच जाते हैं। यानी कंघा C2 को उच्च विभव की बैटरी से जोड़ते हैं, ये है उच्च विभव की बैटरी से जोड़ते हैं। यानी कि गोला जब इस स्तंभ से जुड़ता है उच्च विभव की बैटरी, तो नुकीले धन आवेश नुकीले सिर पर पहुंच जाते हैं, जो कि यहाँ से अगर जोड़ा जाएगा तो इसमें करंट चलेगी, करंट चलेगा तो सब ऊपरी सतह पर पहुंच जाएंगे पहले नंबर में धन आवेश, ठीक है। नायलॉन बेल्ट से इलेक्ट्रॉन आकर उदासीन कर देता है, जिससे नायलॉन की बेल्ट पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब घिरनी को वैद्युत मोटर की सहायता से घुमाते हैं तो धन आवेश कंघा C2 पर पहुंच जाता है। कंघा C2 गोले वही है, ठीक है, गोले यश से जुड़ा है, इसलिए धन आवेश गोले यश की बाहरी सतह पर पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और आवेश गोले की बाहरी सतह पर इकट्ठा होता है, इसलिए विभव अत्यधिक हो जाता है और यही प्रक्रिया सेम चलती रहती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और इस प्रकार से ऐसे ही चलते रहते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। इस तरीके से यह प्रक्रिया चलती रहती है। जो इसमें था उसी की रचना लिखी हुई है, उसी की कार्यविधि लिखी हुई है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ट्रांसफार्मर पर भी नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है।